जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कैसे यक्षिणी ताड़का बन गई राक्षसी। हुआ ये था कि सुकेतु नाम के एक यक्ष थे जिनको कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने तप किया तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको एक पुत्री दी जिसमें उन्होंने 1000 हाथियों का बल भी डाला। तो ताड़का बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राक्षस जाम्ब के बेटे सुंद से हुई। अब एक दिन सुंद ने अगस्त्य ऋषि को किसी बात पे क्रोध दिला दिया। क्या बात एग्जैक्टली हुई ये तो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है। उसमें यही लिखा है कि अगस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आ गया सुंद पे और उन्होंने उसका वध कर दिया। और ये देखकर ताड़का को भी बहुत क्रोध आया। तो वो जैसे ही अगस्त्य ऋषि को कह लो कि उन पर वार करने के लिए आगे आई अपने पुत्र मारीच के साथ, तो अगस्त्य ऋषि ने एक मारीच जो था उसका पुत्र, एक तो उसको तो राक्षस बना दिया, श्राप दे दिया राक्षस बनने का, और ताड़का को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि एक तो तुम बहुत ही कुरूपिणी हो जाओगी और तुम मनुष्य भक्षिणी हो जाओगी। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि वो भी राक्षसी बन गई। तो और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो मारीच है ये वही मारीच है जिसने कि वो मृग बन के सीता मैया को लुभाया और फिर श्री रामचंद्र जी इसके पीछे पीछे चले गए। मतलब ये हुआ कि सुबाहु और मारीच ये दोनों ताड़का के पुत्र थे। पहले श्री राम ने ताड़का का वध किया, फिर आगे चलकर सिद्धाश्रम में जहाँ के विश्वामित्र तपस्या करते थे वहाँ पर जाकर उन्होंने सुबाहु और मारीच दोनों पर बाण चलाए। उस वक्त मारीच जो था उस पर जो बाण चलाया उसका असर ये हुआ कि वो 100 योजन दूर समुद्र में जाके गिरा। मतलब उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन और सुबाहु था उसकी उसी समय मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर एक बात मैं आपको और ये बताना चाहूँगी कि जहाँ पर उन्होंने ताड़का का वध किया था वो वही जगह थी जहाँ पर इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था उसके बाद वो यहीं पर आकर छुपे थे। और यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि ये यक्ष होते कौन है, क्योंकि हमने सुना है देवता, असुर, राक्षस ये सब सुने हैं, पर यक्ष सुना तो है, पर एग्जैक्टली ये क्या होते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्टली यक्ष क्या होते हैं इनके बारे में तो अभी तक मुझे कहीं जानकारी नहीं मिली है। तो मैंने गूगल किया, उसमें ये लिखा है कि ये जो यक्ष होते हैं ये जो है मनुष्यों के दुश्मन नहीं होते हैं। अच्छा, कुबेर जो थे वो यक्ष थे। लंका जो थी सारी वो उन्हीं की थी। जो ये पुष्पक विमान था वो भी कुबेर का था। और जो कुबेर थे वो असली में यक्षों के राजा तो थे ही, वो देवताओं के ट्रेजरर भी थे। मतलब जो सारा धन वन था वो उन्हीं के पास होता था। तो और इनके बारे में ये भी बात है कि यक्षों में जो है ज़्यादा इनमें बल नहीं होता, होता तो है मगर बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उनके कंपैरिजन में ताड़का में ज़्यादा बल था क्योंकि उसको वरदान मिला था और उसमें 1000 हाथियों का बल था। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऋषि विश्वामित्र के बारे में। जय श्री राम।